बच्चों, वेलकम टू YSR एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HTML। HTML जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके थ्रू हम लोग जो भी आपके ब्राउजर पे जो पेजेस दिखते हैं, वेब पेजेस दिखते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट दिखता है, उसका जो भी डिज़ाइन होता है बिना HTML के वो डिज़ाइन बन नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज होता है, एक तरह का लैंग्वेज है जो यूज होता है आपका वेब पेजेस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको ब्राउजर पे जो भी पेजेस दिखते हैं वो HTML यूज करके ही बनता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो जो YSR एकेडमी साइट दिख रहा है आपका, एक इसमें बना है, ये HTML में ही बना है। विदाउट HTML यूज किए आप ये साइट नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और व्यू पेज सोर्स में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आपको HTML के क्या दिखेंगे, टैग्स। ये जो आपको दिख रहा है HTML, एंगल ब्रैकेट ओपनिंग, एंगल ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में देखो HTML लिखा है, एक टैग है, और इसके बीच में देखो लैंग्वेजेस एंड ऑल लिखे हैं। इसके सब एट्रीब्यूट्स है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझिए कि ये सब HTML टैग्स है। ये HTML टैग्स यूज करके ही आपका ये वेबसाइट जो YSR एकेडमी दिख रहा है स्क्रीन पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपको HTML का यूज समझ गया, और HTML आप अगर HTML लर्न कर लेते हो तो आप कोई भी वेबसाइट, अपना खुद का वेबसाइट या वेब पेजेस बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। और इसका मेन यूज है, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो आपका एक बिगनिंग के लिए, मतलब अगर आपको वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे फ्यूचर में आपको HTML यूज होने वाला ही है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ये वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर बनेगा तो उसको HTML आना जरूरी है। तो इसलिए आपको HTML सीखना बहुत जरूरी है। कल जाके आप इंजीनियरिंग करते हो IT में, ठीक है, या फिर BSc IT करते हो, कंप्यूटर साइंस लेते हो, उसके बाद आपको अपना करियर बनाना है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको HTML बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप HTML ध्यान से देखिए। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को पूरा बेसिक HTML टैग्स के बारे में बात करूंगा, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करके आप एक पेज इजीली बना सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट इज HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इज ए प्रिटी साइड लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच वी आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वेब पेज। ठीक है, आपने जो वेब पेज कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, उसको बनाने के लिए HTML लैंग्वेज, उसके HTML लैंग्वेज यूज किया जाता है। HTML लैंग्वेज के बहुत सारे टैग यूज किए जाते हैं, तब जाके आपका एक वेब पेज बनता है। ठीक है, अब ये वेब पेज जो आपका होस्ट होता है किसके थ्रू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हमको जितने भी ऑनलाइन वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन दिखते हैं, फेसबुक, गूगल, ये सब उसके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। ठीक है, ये तो आप हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ HTML और HTML क्या होता है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम लोग जो भी लिंक क्रिएट करते हैं, मतलब किसी भी टेक्स्ट को लिंक प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे जा सकते हो, आपका इमेज ओपन हो सकता है, मतलब लिंक प्रोवाइड करना, इसलिए उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। मार्कअप एक तरह का लैंग्वेज है जिसको हम लोग एलिमेंट टाइप बोलते हैं, जो यूज करके हम लोग अपने पेजेस बनाते हैं। मतलब ब्राउजर को आपका नॉर्मल टेक्स्ट नहीं समझेगा, उसको एक कुछ तो किसी एक लैंग्वेज में तो बात करना पड़ेगा, कुछ तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा जिससे उसको समझे, तो उसका एक लैंग्वेज होता है, तो वो मार्कअप के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, यहाँ पे YSR एकेडमी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है। मेन्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी पे तो ये पर्टिकुलर मेन्यू पे जा रहा है। ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं वो टेक्स्ट पे क्लिक किया आपको एक दूसरे पेज पे लेके आ गया। ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट। और इसके अंदर टैग यूज है, मार्कअप हुए, मतलब मार्कअप लैंग्वेज यूज हुआ है। ठीक है, इसके लिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक HTML टैग लिया है। यहाँ पे बॉडी बॉडी एक टैग होता है जो कि आपका HTML टैग के अंदर यूज होता है, उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए। जैसे कि YSR एकेडमी है, इसके अंदर ये जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, जितना भी टेक्स्ट दिख रहा है, इमेजेस, ये सब बॉडी टैग के अंदर ही लिखा गया है, बिना बॉडी टैग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी टैग में ओपनिंग होता है, क्लोजिंग बॉडी टैग होता है, स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट से, देख सकते हैं, उसके अंदर उसके कंटेंट आते हैं, उस कंटेंट में उसके बाद ये बॉडी टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ये बॉडी टैग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कंटेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हो बॉडी टैग के अंदर ही लिखे हुए थे। यहाँ पे देखो हमने एक हेडिंग टैग लिया है, हेडिंग टैग
यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लिया, मतलब जो भी हम लोग को एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो दिस इज पैराग्राफ। फिर एक इमेज लिया है, इमेज टैग, इमेज जो है एक सिंगल टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बॉडी टैग का नीचे यहाँ पे क्लोज किया हम लोग, एंगल ब्रैकेट स्लैश स्लैश यूज किया, फॉरवर्ड स्लैश यूज करके बॉडी टैग को क्लोज किया, बट उस तरह इमेज टैग को क्लोजिंग नहीं होता, मतलब इमेज टैग क्लोज। इमेज टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं सेम इमेज टैग के अंदर ही डालने पड़ते हैं। यहाँ पे एसआरसी मतलब सोर्स में आप इमेज का पार्ट डाल दो, जो भी हम लोग इमेज का पार्ट डालेंगे वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसी तरह हमने एक div एलिमेंट लिया है फॉर फॉर्मेटिंग, उसमें माई लिस्ट एक h4 हेडिंग, मतलब हेडिंग प्रोवाइड किया है। h4 का मतलब इसमें HTML में अलग अलग हेडिंग होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज अपने को HTML प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे S4 यूज़ किया, तो इसका बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट साइज है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है माई लिस्ट। यहाँ पे उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज किया, लिस्ट का अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया जिसमें एप्पल, ऑरेंज और बनाना हमने आपको दिखाया। उसके बाद ब्रेक टैग यूज़ किया न्यू लाइन में आने के लिए। फिर उसके बाद बटन यूज़ किया है जिधर आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। ये तो सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। अभी आप इस पे नहीं समझा तो कोई बात नहीं, बट ये टैग यूज़ करके हम लोग कैसे स्क्रीन पे डेटा दिखाते हैं, मतलब कंटेंट दिखाते हैं वेब ब्राउजर पे, वो यहाँ पे सिंपल दिखाया गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया HTML क्या होता है तो आपको HTML बताना है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, किसने डेवलप किया था वो बता सकते हो, कौन से ईयर में डेवलप हुआ था वो बता सकते हो। ठीक है, उसका HTML टैग यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, वेब पेजेस वगैरह बना सकते हैं। HTML में टैग क्या क्या होता है और ये डायग्राम में बता सकते हो। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगर जाते हैं तो व्हाट आर HTML एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हम लोग HTML टैग यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे HTML एलिमेंट क्या है, एक पैराग्राफ टैग यूज किया है। पैराग्राफ, इसमें देखो ओपनिंग टैग है पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग जो है पैराग्राफ का वो किससे बना है, पी फॉर पैराग्राफ। इसमें एंगल ब्रैकेट यूज किया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसमें हमने कंटेंट डाला है दिस इज पैराग्राफ। ये कंटेंट आप जो दिख रहा है स्क्रीन पे दिस इज पैराग्राफ, ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे बुक का पूरा डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिर उसको क्लोज कर सकते हो। सेम यहाँ पे क्लोजिंग टैग में देखो हमने एंगल ब्रैकेट यूज किया दोनों साइड, बट बीच में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाला है। इस पैराग्राफ टैग को क्या है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों है। ठीक है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, बीच में कंटेंट ऐड किया। यहाँ पे अगर पैराग्राफ में देखो एग्जांपल दिया है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट और एलिमेंट नेम। ये जो भी टैग होते हैं, कोई तो एग्जांपल हो गया पैराग्राफ, यहाँ पे आपका ब्रेक टैग हो गया या फिर आपका बॉडी टैग हो गया, कोई भी टैग हो गया, वो सेम इसी फॉर्म में होते हैं। सब में ओपनिंग एंगल ब्रैकेट होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है और बीच में जो होता है एलिमेंट का नाम होता है। ये एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है पैराग्राफ की जगह पे। ठीक है, बॉडी हो सकता है, HTML आपका खुद एक एलिमेंट्स है। ठीक है, टैग को ही हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। टैग कब बनता है, जब आपका पूरा ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और एलिमेंट ऐड करने के बाद वो आपका कंप्लीट टैग बनता है। बट उससे पहले जो इसमें हम लोग एंगल ब्रैकेट के दोनों एंगल ब्रैकेट के बीच में ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट समझ गया, टैग समझ गया आपको डिफरेंस। टैग आपका कंप्लीट ओपनिंग क्लोजिंग और एलिमेंट ऐड करने के बाद बनता है। एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है, बॉडी हो सकता है, HTML हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह क्लोजिंग टैग में देखोगे तो फॉरवर्ड स्लैश यूज किया है क्लोज करने के लिए, बाकी सब कुछ सेम है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट और एलिमेंट। ठीक है, तो HTML एलिमेंट आपको समझ गया क्या हो गया, अलग अलग टाइप के जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक आपको पैराग्राफ लिखना है या फिर आपको इमेज दिखाना है तो उसके अंदर आपको एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा ना टैग के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे हाउ टू नेस्ट HTML एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमन यूज जो टैग होते हैं वो बता रहा हूँ। मतलब एक कॉमन टैग है जो मोस्टली हर एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं। वैसे तो टैग बहुत सारे होते हैं, लाख्स में होते हैं। अगर आपको देखना है तो मोजिला का डेवलपर साइट है मोजिला फायरफॉक्स पे, वहाँ पे जाके आप पूरे टैग डिटेल में पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे मैं मोस्ट कॉमनली यूज टैग के बारे में बात करूँ जिसको यूज करके आप सिंपली अपना एक खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू नेस्ट HTML एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, एक के अंदर दूसरा एलिमेंट। यहाँ पे आप अगर स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होगे, आई होप आपको दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, हाउ टू नेस्ट, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ड्यू एलिमेंट लिया है, ड्यू टैग लिया है। ड्यू टैग के अंदर हमने एक क्लास लिया है माइलिस्ट। क्लास को आप अभी इग्नोर कर दिए, क्लासेस है नॉर्मल, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। इस सिर्फ ड्यू को लो,
यहाँ पे उसके बाद एक हेडिंग टैग लिया है। हेडिंग टैग के अंदर हमने क्या डाला, H4 मतलब फॉन्ट साइज जो लिया H4 का लिया, माई लिस्ट। उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट लिया है। यूएल, यूएल क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, इसका भी क्लोजिंग टैग होता है यूएल का। देखो यहाँ पे नीचे क्लोज किया है हम लोगों ने, ठीक है। इससे क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट यूआई पे प्रोड्यूस होता है, मतलब उसमें नंबर्स नहीं होगा। लाइक अगर एप्पल ऑरेंज बनाना, ये आपको एक सर्कल में दिखेगा, राउंड सर्कल में दिखेगा। इसको अनऑर्डर लिस्ट को भी आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ड्यू टैग के अंदर हमने क्लास ऐड किया। क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू होती है। क्लास है आपका, प्रॉपर्टी हो गया एक, उसकी वैल्यू क्या हो गया, माई लिस्ट। अब इस माई लिस्ट के अंदर आपको जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लास्ट में हमने ड्यू टैग क्लोज कर दिया है। तो इसमें देखोगे तो ड्यू टैग ओपन किया, ड्यू टैग के अंदर H4 यूज किया, ये H4 क्लोज किया साइज देने के लिए। फिर अनऑर्डर लिस्ट यूज किया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल लिस्ट बना लिए एप्पल ऑरेंज फ्रूट के। फिर अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दिया और ड्यू क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका नेस्टेड एलिमेंट इन HTML, ठीक है। उसके बाद नेस्टिंग का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, एक सेम वही है, ये HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, सेम एग्जांपल है। देखो तो अगर आप अज्यूम करो इसको कि अगर आप फ्रूट का लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, और फ्रूट का लिस्ट आपको अपने स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, तो एक हेडिंग दोगे उसको। तो सपोज मैंने बोल दिया माय फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट बनाना है एप्पल ऑरेंज है, तो वहां पे मैंने एक हेडिंग दे दिया, तो बनाना है एप्पल ऑरेंज। आप डायरेक्ट ऐसे एक के बाद एक लिख दोगे हेडिंग से तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको कुछ तो फॉर्मेटिंग करना है ना। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप कुछ टैग यूज करोगे, तो उसके लिए सिंपल अनऑर्डर लिस्ट में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपको काउंट दिखाना है, मतलब कितने फ्रूट है आपके फेवरेट में, 1 2 3 4 5, और ये ऑटोमेटिकली है, तो उसके लिए आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पे यूएल की जगह पे OL कर दो, और लिस्ट एप्पल ऑरेंज बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ले लेगा। अगर आपको स्टार्ट करना है ABCD से, तो OL के अंदर आपको टाइप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और स्टार्ट ऐड करना पड़ेगा ये, तो उससे क्या होगा, ABCD बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ पे देखो एक टिप भी दिया गया, ड्रॉ द लेआउट स्ट्रक्चर विद रेक्टेंगल बॉक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑन योर माइंड, ठीक है। अगर आपको ऐसा डिजाइन कुछ बनाना है, ठीक है, तो आपको अपने माइंड में पहले कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आप अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा। आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। तो आपको अपने माइंड में सपोज कुछ दो बॉक्स बना लिया, एक बॉक्स के अंदर टाइटल है, दूसरे बॉक्स के अंदर आपके सारे फ्रूट्स है, तो आपको अपने माइंड में वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप टैग यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या होता है HTML में, अभी मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूँ कि HTML क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि ये सब आपको बहुत यूज होने वाले हैं। अगर आपको पता है ये सब तो इजीली आप लोग यूज करके एक अपना पेज बना सकते हो, वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे देख, स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक इमेज टैग लिया है। इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, आपने देखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहाँ पे एक मैंने SRC लिया है। SRC क्या होता है, सोर्स, मतलब जो भी आपको इमेज ऐड करना है अपने वेबसाइट पे, तो उसका पाथ तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा ना। क्यों ना, आपके लोकल पे अगर कोई वेब पेज बना रहे हो, तो आपको लोकल पे जो भी इमेज है उसका पाथ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। पाथ डालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सोर्स एट्रीब्यूट्स यूज करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, आपका एक प्रॉपर्टी होता है, उसकी वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी क्या हो गया, सोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो गई, आपका इमेज का पाथ। उसी तरह विड्थ क्या है, एट्रीब्यूट है, विड्थ एक प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या है, विड्थ में पिक्सल में डाल सकते हो, परसेंटेज में डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट पिक्सल लेता है, यहाँ पे 50 डाला पिक्सल, PX नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट 50 पिक्सल ले लेगा। यहाँ पे परसेंट साइन डाल दोगे तो 50% लेगा, मतलब 50% मतलब आपका करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब स्क्रीन का साइज के हिसाब से 50% आपका इमेज कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो SRC है, विड्थ है, वो आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के कुछ रूल है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एट्रीब्यूट्स शुड हैव स्पेस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट नेम, ठीक है। जब भी आप एट्रीब्यूट डालते हो कोई भी, सोर्स या विड्थ, यहाँ पे अगर देखोगे तो एलिमेंट जो आपका इमेज है, एलिमेंट है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस होना कंपलसरी है, नहीं तो ये आपका पूरा टैग जो है फेल हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। स्पेस होना बहुत जरूरी। एट्रीब्यूट्स आर एडेड इन द ओपनिंग टैग, ठीक है। जो आपका ओपनिंग टैग होता है कभी भी, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे आपको बताया, ठीक है, हर एक टैग में ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग।
तो हमेशा आपका जो एट्रीब्यूट ऐड होता है वो हमेशा ओपनिंग टैग में ही ऐड होता है, उसको आप क्लोजिंग टैग में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमेशा एट्रीब्यूट को ओपनिंग टैग मतलब इमेज इसके अंदर ही ऐड करना है। और एट्रीब्यूट्स में बहुत होते एग्जांपल आपने यूज़ किया होगा, साइज ले सकते हो, फॉन्ट अलाइन ले सकते हो, सोर्स, विड्थ, हाइट, सब ये सब क्या है आपके एट्रीब्यूट्स है। और हर एक एलिमेंट्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। और एलिमेंट कैन हैव मेनी एट्रीब्यूट्स, एक एलिमेंट में आप मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप इमेज में ही देख सकते हो, मैंने दो एट्रीब्यूट यूज़ किया, एक सोर्स यूज़ किया, एक है विड्थ यूज़ किया है। आप इसमें चाहे तो हाइट, विड्थ के साथ हाइट भी यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो एक एलिमेंट के अंदर। एट्रीब्यूट्स यूजुअली हैव अ नेम एंड वैल्यू, यहाँ पे नेम एंड वैल्यू दिया, मैंने यहाँ पे बोला प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं, इमेज हो गया, पैराग्राफ, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, सोर्स जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो इसको आप नेम भी बोल सकते हो, वैल्यू भी बोल सकते हो, और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों बोल सकते हो, कोई कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो आपको आगे जाके समझेगा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का कंसेप्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज होते हैं, वैल्यू चेंज होता है, प्रॉपर्टी नेम सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो विड्थ हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, ये समझ गया एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट लिखने के क्या तरीके फॉलो करने हैं आपको, क्या कंपलसरी है, ठीक है, ये समझ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। आई होप आपको पसंद आ रहा है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम मैं कॉमन एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप देखोगे तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एचटीएमएल बिगनर गाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक टैग के साथ आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इतना एचटीएमएल एलिमेंट्स जो है टैग से आपको इतना अगर याद है तो आप आराम से कोई भी वेब पेज बना सकते हो, क्योंकि मोस्टली वेब पेज हम लोग यही टैग यूज करते हैं। बहुत सारे हैं, यहाँ पे सेम चीज वही मेंशन किया है, देयर आर इन टोटल मोर देन 100 एलिमेंट, बट 90% ऑफ द टाइम यू विल ओनली यूज अराउंड 20 ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि 100 एलिमेंट है, बट आप यूज करने वाले हो यही 20 ही यूज करने वाले हो, बाकी और कुछ नहीं यूज करोगे आप, ठीक है। कोई भी वेबसाइट, इवन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हम लोग वेबसाइट वेब पेजेस बनाते हैं, हम लोग मोस्टली यही सब एलिमेंट्स यूज करते हैं। बाकी पढ़ने के लिए आपको बुक में बहुत सारे दिए रहेंगे, बहुत सारे डेप्रिकेट हो चुके हैं, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करते और कोई यूज नहीं करता। जैसे कि आपके सिलेबस में होगा मार्क्यू टैग होगा, ऐसे बहुत सारे टैग है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज होता है, बट मार्क्यू टैग एक एग्जांपल हो गया, आज के टाइम में बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो आई हैव पुट देम इनटू, मैंने 5 ग्रुप में आपको एलिमेंट बता दिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। तो चलो उस पर एक बार मैं आपको बस गो थ्रू करा देता हूँ, बाकी इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट है, मतलब जो आपका एचटीएमएल पेज होता है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक है। मैंने देखो टैग के लिए अलग रखा है, इमेज के लिए अलग रखा है, अबाउट कोर्स के लिए अलग रखा है, मेरे अलग अलग सेक्शन। यहाँ पे देखो फुटर सेक्शन है, हेडर सेक्शन है टॉप पे, उसके अंदर कंटेंट है, उसके हिसाब से ये सेक्शन एलिमेंट्स हो गए, मतलब लिखने के डिव हो गया, स्पैन हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, नेविगेशन हो गया, मेन हो गया, ठीक है। सेक्शन एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। डिव के अंदर आप कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको नेस्टेड दिखाया था, नेस्टेड टैग्स का एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने डिव ऐड किया था और अनऑर्डर लिस्ट यूज किया था, हेडिंग टैग यूज किए थे, ठीक है। उसी तरह हेडर है, हेडर मतलब अगर आपको अपने वेब पेज को डिवाइड करना है, हेडर, फुटर, नेविगेशन, ये सब सेक्शन में। नेविगेशन मतलब आपको एक पेज से दूसरे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हो, नेविगेशन टैग यूज कर सकते हो। मेन मतलब मेन कंटेंट आपका हो गया। सेक्शन मतलब आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, एक सेक्शन पे मेन्यू रख सकते हो, एक सेक्शन पे आप अपने कंटेंट डिस्प्ले करा सकते हो, उस टाइप का, ठीक है। उसी तरह उसी तरह अगर देखोगे दूसरा जो है कॉमन है, टेक्स्ट कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट में मतलब आप जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे टैग्स है, रिक्वायरमेंट्स है, ये सब जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना है आपके ब्राउजर, आपके वेब पेज पे, तो उसके लिए भी आप अलग अलग
टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि H1 to H, ये सब हेडिंग टैग है। मतलब H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, तो HTML क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज देता है, उसके लिए आप डायरेक्ट टैग यूज कर सकते हो। H1 to H6, H1 मतलब सबसे बड़ा साइज, H2 मतलब उससे छोटा, H3 मतलब उससे छोटा, वैसे H6 सबसे छोटा। फिर पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हो, आपके अगर कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं, बड़े स्टेटमेंट प्रॉपर वे में डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हो। पैराग्राफ टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ड्यू टैग यूज कर सकते हो, ड्यू टैग के अंदर आप क्लासेस और आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको CSS प्रोवाइड करना है तो स्पैन टैग यूज कर सकते हो। स्पैन टैग में बेसिकली आपको कोई स्मॉल कुछ टेक्स्ट डालना है या बटन डालना है, तो उसके लिए आप स्पैन टैग यूज कर सकते हो, अगर आपको उसको कल जाके CSS प्रोवाइड करना है, डिजाइन प्रोवाइड करना है तो, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब आपका जो भी स्क्रीन पे लिस्ट ओपन होगा वो उसमें नंबर्स या ABCD ऐसे सीरीज में नहीं होगा, उसमें डिस्क होगा या सर्कल होगा, वैसे फॉर्मेट में डिजाइन दिखेगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नंबर होता है, उसको नंबर को चेंज कर सकते हो ABCD में या रोमन में। और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट दोनों में यूज होता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि आपको अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट ऐड करते हैं हम लोग मल्टीपल, वो लिस्ट टैग के थ्रू ही ऐड होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। उसकी तरह कॉमन HTML फॉर्म्स है। आपको UI पे जो भी फॉर्म दिखते हैं, फॉर्म बटन, यहाँ पे अगर मैं देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है ना, इसको ओपन करूंगा तो देखो एक फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पे नेम है, ठीक है, लास्ट नेम है, ईमेल है, क्या फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर देखोगे तो इंक्वायरी फॉर्म जो लिखा है ये आपका क्या है, एक लेबल है, ठीक है। इसके अंदर नेम भी आपका एक लेबल है, लेबल के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया है आपका, एक फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है। इसके नीचे अगर देखोगे तो बटन है एक सबमिट करके, ये टेक्स्ट एरिया है। तो इस तरह से फॉर्म एलिमेंट यूज होते हैं ब्राउजर पे फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। आपके सिलेबस में आई थिंक फॉर्म नहीं है, बट बहुत यूजफुल है, आपको ये आना चाहिए अगर पेज बनाना है, क्योंकि इसके बिना आप इस तरह से फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब यूजर का इनपुट नहीं ले सकते। अगर यूजर का इनपुट लेना है आपको आपके वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे, तो आपको फॉर्म टैग आने ही चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये जो बड़ा सा दिख रहा है टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। इमेजेस एंड लिंक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमेज टैग किस लिए यूज होता है, इमेज टैग होता है कि अगर आपको स्क्रीन पे अपने इमेज दिखाना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कहीं पे इमेज नहीं है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम पेज पे जाता हूँ तो सामने ही इमेज है, यहाँ पे भी इमेज दिख रहा है, ये सब क्या है, इमेज टैग के अंदर लिखे गए जो भी इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एंकर टैग क्या हो गया, आपको लिंक करने के लिए यूज होता है, मतलब एक एक टेक्स्ट से या एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आपको एंकर टैग यूज करना, उसके थ्रू ही आप जा सकते हैं। अभी सब जो IIT JEE है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरा दूसरे पेज पे चला जाएगा, ये कैसे गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग के थ्रू ही हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। इमेज को भी लिंक कर सकते हो आप एंकर टैग यूज करके, ठीक है। अदर्स में है ब्रेक है और HR है। ब्रेक क्या होता है, अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, सपोज यहाँ पे स्क्रीन पे चलो होम पे जाता हूँ, होम पे गया मैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और नीचे आता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हाँ, यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशंस में अगर आप देखोगे, ठीक है, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन है ना, तो एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर नीचे नो मोर के ऊपर अगर आपको कुछ लाइन ऐड करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब ये HR टैग, अगर कुछ भी आपको वेबसाइट वेब पेज पे लाइन ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, HR टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया। मोस्टली अगर मैंने आपको एक वेबसाइट भी दिखा दिया एग्जाम्पल के लिए, YSR एकेडमी का, इसमें मोस्टली जो जितने भी टैग मैंने आप लोगों को बताया वही सब टैग यूज करके पूरा का पूरा वेबसाइट बना हुआ है। तो मैं आपको मोस्टली मोस्ट कॉमन टैग जो यूज होते हैं वही बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे और ये यूज करके आप अपना खुद का वेब पेज बनाओ। आपका ये असाइनमेंट भी होगा, ये ट्यूटोरियल देखने के बाद प्लीज आप अपना ये सारे एलिमेंट्स यूज करके, टैग यूज करके अपना ट्राई करो खुद का एक वेब पेज बनाने का। उससे आपको हमेशा पूरी जिंदगी याद रहेगा टैग्स एंड ऑल, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। और ये बहुत ही सिंपल है और आपको मजा भी आ जाएगा, मजा भी आएगा जब आप कलर ऐड करोगे, इमेज ऐड करोगे, खुद का फॉर्म बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक लेवल वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन HTML एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
एक होता है अपना ब्लॉक लेवल और एक होता है इनलाइन। अगर ब्लॉक लेवल और इनलाइन अगर मैं चेक देखो, ब्लॉक लेवल में अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे जब भी ब्लॉक लेवल टैग यूज करते हो तो क्या होता है कि मैंने सपोज यहाँ पे ड्यू टैग यूज किया, D1 डाला, तो ऑटोमेटिक दूसरा जो कंटेंट है उसके ड्यू के बीच में, ड्यू 2 जैसे यहाँ पे लिखा ड्यू 3, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। इन लाइन में क्या होता है कि जो भी कंटेंट आप लिखोगे एक टैग के बीच में, समझो स्पैन टैग के बीच में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, वो हमेशा एक ही लाइन में रहेगा, वो ऑटोमेटिक ब्राउजर पे दूसरे लाइन में नहीं जाएगा। तो आप ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस समझ गए। अगर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी लिख रहे हो दूसरे लाइन में जाना चाहिए तो उसके लिए आप ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इनलाइन एलिमेंट्स, अगर एक ही लाइन में सब कुछ दिखाना है और आपको उसको कल जाके फॉर्मेटिंग करना है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करना, जैसे स्पैन टैग हो गया, ये क्या हो गया, इनलाइन है। इसमें देखो मैंने स्पैन 1 2 3 लिखा, ये सब एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, बट ब्लॉक क्या हो रहा है, D1 D2 3 अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। यहाँ पे सेम चीज वही लिखा हुआ है, मतलब ब्लॉक लेवल और इनलाइन क्या होता है, सेम चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, मतलब हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होता है और आपके स्क्रीन का, आपके ब्राउजर का पूरा विड्थ वो कवर करता है, ठीक है। से उसे अगर अपोजिट में इनलाइन एलिमेंट्स देखें, डजंट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड इट ओनली टेक्स अप द मच विड्थ एज नेसेसरी, मतलब जितना रिक्वायर्ड है, मतलब जितना आपका कंटेंट है, सपोज स्पैन 1 का जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से वो ही विड्थ लेगा, आपका पूरा का पूरा ब्राउजर का विड्थ नहीं लेगा उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू कमेंट इन HTML, ठीक है। अभी हम लोग सपोज HTML कोड लिख रहे हैं, हम लोग अपना एक वेब पेज बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपने जो टैग यूज किया वो टैग क्या कर रहा है, मतलब एक टैग के अंदर आपने टू डू लिस्ट डाल दिया, एक टैग के अंदर आपने कॉन्टैक्ट अस डाल दिया, वो सेक्शन बना दिया अलग अलग कॉन्टैक्ट का और टू डू का, ठीक है। अब टू डू का और इसका कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाने के बाद आपको कोड में अगर मैं देखूँ या कोई दूसरा देखे तो उसको पता चलना चाहिए ये सेक्शन किसके लिए है और ये पर्टिकुलर सेक्शन किसके लिए है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो। ये कमेंट जो होता है आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है, कमेंट के अंदर जो भी लिखोगे ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कभी नहीं होगा। जैसे दिस इज पैराग्राफ है, ये आपके ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है, पहला वाला। बट दूसरा वाला मैंने जो एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन और 2 डैश डाला है, उसको क्लोज करने के लिए 2 डैश और एंगल क्लोजिंग ब्रैकेट डाला है यहाँ पे, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग डाला, ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। ये आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपके कोड के अंदर इंटरनल आपके रेफरेंस के लिए कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्यों डाला है, ताकि जाके कल जाके अगर आप कोड रीड करोगे तो आपको इजीली समझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज HTML एंटिटीज, ठीक है। HTML एंटिटीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कैसे यूज करना है, तो सिंपल है कि जो आपकी HTML टैग है, ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे वो दिखाना है तो HTML टैग अगर आप यूज करोगे अपने कोड में तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट कर देगा और आपको HTML टैग कभी दिखेगा नहीं। बट हम लोग को, मैंने अभी जैसे मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं HTML टैग दिखा पा रहा हूँ ना, ये पैराग्राफ टैग है, तो कैसे दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, HTML एंटिटीज यूज कर सकते हैं। मतलब उसको बोलते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर टैग बोलते हैं HTML के अलग अलग, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे देखो एम्परसेंड साइन, लेस देन का साइन, सेमी कॉलन, ठीक है। तो जो भी होता है आपका HTML एंटिटीज होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है एम्परसेंड साइन से और क्लोज होता है सेमी कॉलन से, और उसको डिफाइन करना पड़ता है लेटर में, लेस देन, ग्रेटर देन, एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत सारे हैं। फिर P लिखा, P के बाद फिर वापस हमको क्लोजिंग टैग डालना है तो एम्परसेंड साइन, ग्रेटर देन का साइन डालना है और सेमी कॉलन, ठीक है। एम्परसेंड और सेमी कॉलन से स्टार्ट एंड हो रहा है, डिफाइन है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको पैराग्राफ टैग जो है स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। ये होता है HTML एंटिटीज। ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये HTML में बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं, मतलब आपके वेब पेजेस आप बनाओगे फ्यूचर में जाके, जहाँ पे आपको ये HTML टैग भी दिखाना पड़ सकता है, या फिर हम लोग कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको कभी देखे हो आप वेबसाइट पे आर्क लिख के आता है, ठीक है। वैसे अगर ट्रेडमार्क ऐड करना है किसी तरह का, ठीक है, तो उसके लिए आपको HTML एंटिटीज ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क वगैरह HTML एंटिटीज यूज करके ही डिस्प्ले होता है। उसको आप टैग से नहीं बना सकते, उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि वो चीज
आपका जो ट्रेडमार्क होता है वो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता, वो कीबोर्ड में होता ही नहीं है। तो ट्रेडमार्क को डिस्प्ले करने के लिए आपको HTML एंटिटीज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। HTML एंटिटीज समझ गए, HTML एलिमेंट समझ गए, HTML एट्रीब्यूट समझ गए, तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपको बस अलग अलग टैग की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, तो आप इजिली HTML में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अभी मेन इंपॉर्टेंट है, ये सब बताने के बाद मैं प्रैक्टिकली जब ये बताऊंगा कौन सा एडिटर यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली एक दो टैग यूज करके दिखाऊंगा, तो आपको समझेगा कि एक्चुअल में चलता कैसे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। तो HTML बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें सबसे पहले डॉक टाइप होता है सॉरी, डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि ये कौन सा HTML का वर्जन है। ये बहुत ही वियर्ड है क्योंकि इसका कुछ अभी तक समझा नहीं, बट हाँ अपने को ये ऐड करना है डॉक टाइप HTML वर्जन के लिए। अगर आप ऐड नहीं करते तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स ना चले, फीचर सपोर्ट ना करे। और ये जो आपका डॉक टाइप है HTML5 से लॉन्च हुआ है, पहले नहीं था। उसके बाद आपका मेन टैग है HTML टैग, जो कि क्या बोलते हैं मेन पॉइंट्स है एंटर करने के लिए, वेब पेज पे जो भी आपको डिस्प्ले करना है एंटर करने के लिए HTML टैग यूज करना है। HTML टैग का हमेशा क्लोजिंग होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया HTML टैग। HTML टैग के बाद हेडर टैग होता है। हेडर टैग बेसिकली दोस्तों यूज होता है अपना मेटा कैरेक्टर लेने के लिए, मतलब ये आपके स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, ठीक है, बट बेसिकली SEO पर्पज से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हेडर टैग के अंदर जो भी आप मेटा टैग या कैरेक्टर यूज करोगे, गूगल उसी कैरेक्टर के हिसाब से आपको आपका वेबसाइट सर्च करेगा और यूजर को डिस्प्ले करेगा। तो हेडर टैग के अंदर मोस्टली हम लोग वो टेक्स्ट डालते हैं जो गूगल यूज करता है अपने सर्च करने के लिए आपके वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ हाइट जो भी डालना डाल सकते हो। बट हेडर टैग के अंदर आप अगर देखोगे तो हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग क्या होता है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे YSR एकेडमी मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जहाँ पे क्लिक किया होम YSR एकेडमी लिख के आ रहा है, ये क्या है आपका टाइटल टैग है। हेडर टैग का सिर्फ यही पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे देखो ब्राउजर पे नहीं दिख रहा है। ये आपके पेज को अलाइन करने के लिए SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्पज से यूज होता है। SEO मेटा टैग के अंदर जो भी कैरेक्टर आप डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, आपका सर्च इंजन में आएगा, वो गूगल उसी के बेसिस पे आपका वेबसाइट पेज लेके आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ गया हेडर टैग क्या होता है, हेडर टैग के अंदर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग बेसिकली जो भी कंटेंट आपके पेज पे यहाँ पे दिख रहा है, इधर स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, ये सब बॉडी टैग के अंदर है। मतलब कुछ भी कंटेंट अगर आपको ऐड करना है अपने पेज में तो बॉडी टैग के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आपने देखा हुआ तो HTML का भी क्लोजिंग होता है, हेड का भी क्लोजिंग होता है। हेड के अंदर टाइटल टैग होता है जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे हर एक टैग को, हेड टैग को छोड़ के यहाँ पे बॉडी टैग होता है, इसको हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, कलर हो गया, अलाइन हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड ऑल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हम लोग बॉडी टैग को प्रोवाइड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया क्या होता है, आपके कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए, जो भी आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको प्रॉपर दिखाने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, कलर ऐड करने के लिए हम लोग को एट्रीब्यूट्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया। यहाँ पे वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, वो सेम चीज यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। डॉक टाइप HTML, फर्स्ट वी हैव डॉक टाइप फॉर सम weird historical reason in HTML we have to include the doc type for everything to work correctly, ठीक है। नहीं तो आपकी ऐसा हो सकता है कुछ फंक्शनलिटी ना चले अगर डॉक टाइप आपने अपने वेबसाइट बनाते टाइम या वेब पेज बनाते टाइम ऐड नहीं किया, ठीक है। नहीं भी यूज करोगे तो बहुत सारे टैग आपके सपोर्ट करेंगे और आपके पेज पे कंटेंट दिखेंगे। यहाँ पे HTML टैग है जो कि HTML एलिमेंट्स क्या कहता है, रैप्स ऑल द कंटेंट ऑन द पेज, ऑल्सो नोन एज द रूट एलिमेंट। इसको रूट एलिमेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये इसी से सब कुछ स्टार्ट होता है, मेन एंट्री पॉइंट है HTML का, ठीक है। एज वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिया, लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज किया, इंग्लिश लिया। यहाँ पे अगर सपोज कोई बंदा है या बंदी है वो अपना वेबसाइट बना रही है, स्पेन में बना रही है या फिर UK में बना रही है, तो वहाँ पे वो लोग लैंग्वेज जो है उनका जो भी लैंग्वेज होगा वो लोग अपना लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। हेड टैग क्या होता है, हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर ऑफ एवरीथिंग यू वांट टू इंक्लूड बट नॉट कंटेन दैट यू शो टू यूजर।
सिंपल मैंने आपको बताया, जो भी आप अपने वेबसाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं जो सर्च इंजन में काम आए, बट वो आपको दिखाना नहीं है वेबसाइट पे, मतलब आपको एंड स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाना नहीं है, तो आप हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटा कैरेक्टर से, मेटा टैग हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्पज से यूज होता है। मेटा नेम, यहाँ पे द सेकेंड मेटा एलिमेंट स्पेसिफाइज द ब्राउजर व्यू पोर्ट, दिस सेटिंग इज फॉर अ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन साइट। मतलब मेटा टैग के अंदर जो हमने व्यू पोर्ट डाला है, कंटेंट डाला, विड्थ हाइट क्या होना चाहिए, स्केल कितना होना है, ये क्या होना चाहिए कि आपका ब्राउजर जो है, यहाँ पे देखो मैंने इसको छोटा किया है तो भी आपका वेबसाइट एकदम प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव, मतलब इसको आप मोबाइल के अंदर भी देखोगे तो भी ये दिखेगा प्रॉपरली, और पूरा क्रोम के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर देखोगे या मेरे स्क्रीन पे देखोगे, लैपटॉप, सब जगह ये प्रॉपर दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मेटा टैग, ये वाला टैग हेडर टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। व्यू पोर्ट और कंटेंट विथ हाइट उसका स्केल 1 सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया मेटा टैग क्यों यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, टाइटल टैग, एलिमेंट इज सेट द टाइटल ऑफ द पेज, मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, यहाँ पे टॉप पे दिखता है आपका टाइटल बार पे पर्टिकुलर वेबसाइट का। उसके बाद बॉडी टैग होता है, एलिमेंट कंटेन ऑल द कंटेंट ऑन द पेज, मतलब दिस एलिमेंट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ द पेज, मतलब जो भी आपके पेज पे दिख रहा है, स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, वो किसके अंदर आता है, बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आई होप आपको ये समझ गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझे, आप खुद का वेब पेज बना पाओ, मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ, क्योंकि HTML एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें आपको कुछ भी पूछेगा आप उसका आंसर लिख सकते हो। टैग अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या करता है टैग आपको बता ही सकते हो, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या यूज होता है, हाइट, विड्थ, ये सब, साइज, ये सब कॉमन एट्रीब्यूट है जो कि सारे टैग में यूज होता है, आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टेबल्स इन HTML, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे कभी कभी टेबल दिखाना होता है, यहाँ पे देखो टेबल नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर टेबल होता, सपोज टाइम टेबल दिखाना है अपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा बराबर, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टेबल टैग यूज कर सकते हो। टेबल टैग बेसिकली यूज होता है कि कंटेंट, यू कैन डिस्प्ले योर कंटेंट इन टेबुलर फॉर्मेट, फॉर दैट यू कैन यूज टेबल टैग, ओके। तो टेबल टैग स्टार्ट होता है टेबल से, एंड उसका क्लोजिंग होता है सेम फॉरवर्ड स्लैश टेबल, और उसके अंदर आप अपना टेबल डिक्लेयर कर सकते हो। फिर टेबल के जो एट्रीब्यूट, सपोज जो टेबल, सपोज एग्जांपल के लिए जो स्क्रीन पे आपका टेबल दिख रहा है जिसके अंदर टैग और डिस्क्रिप्शन डाला है, ये मेरा क्या हो गया, हेडर हो गया, एक रो हो गया, हेडिंग रो हो गया, उसके अंदर मैंने मल्टीपल रो ऐड किए है, टेबल, TR, TD, TS, हेड, ये सब मल्टीपल ऐड किए, ठीक है। तो इसी में मैं आपको बता सकता हूँ, ये टेबल टैग है, एक टेबल टैग के अंदर हमने क्या ले लिया, टेबल हेडिंग ले लिया, TH, ये जो TH के अंदर हमने क्या डाल दिया, टैग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और रो ऐड किया, तो उस रो के अंदर हमने क्या डाला, एक एक कॉलम में टेबल डाला, एक कॉलम में हमने डिस्क्रिप्शन डाला। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल रो ऐड करना है तो उस TR टैग यूज करके मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी यूज कर सकते हो, टेबल बॉडी के अंदर आप टेबल टैग यूज कर सकते हो, TR टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप पूरा टेबल डिस्प्ले कर सकते हो। अब टेबल में जो टैग है इंपॉर्टेंट, वो टैग देख लिए, टेबल है, TR है, डिक्लेयर ए न्यू रो, TD क्या है, डिक्लेयर ए न्यू कॉलम इन द रो। TD जो होता है मतलब टेबल डेटा, डेटा मतलब टैग और डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला उसको टेबल डेटा बोलते हैं, कॉलम में जो वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू वैल्यू ऐड करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब ए न्यू टेबल, ये क्या वैल्यू, इसके लिए क्या यूज करता है, हम लोग को TD यूज करना पड़ता है। फिर टेबल हेडिंग है, डिक्लेयर ए न्यू टेबल हेडर, T हेडर, डिक्लेयर ए टेबल हेड, T body declares the table body, the content is placed there, caption used to place additional information of the top of the table, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर डिस्प्ले करना है टेबल को, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कैप्शन। कैप्शन का मतलब ही वही होता है कि आपको कुछ यहाँ पे दिखाना है रिटर्न में किस लिए टेबल बना, तो उसके लिए आप कैप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे TR क्लास इक्वल टू ODD, यहाँ पे क्लास अगर ODD मतलब ऑड, तो आपका क्या होगा, यूज टू चेंज द लुक ऑफ एवरी ऑड रो, अगर आपको एवरी ऑड रो का लुक चेंज करना है, मतलब हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये अलग कलर में आना चाहिए, अलग कलर में आना चाहिए, पता चलना चाहिए आप कौन से रो पे क्लिक किए हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो टेबल रो में क्लास, ठीक है। इस तरह से टेबल के अंदर जो टेबल एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने टाइप होते हैं, टेबल, TR, TD, टेबल है। इसको अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, टेबल के अंदर अगर आपको रो बनाना है तो टेबल रो, हेडिंग लिखना है तो TH,
और उसके अंदर डेटा लिखना है रो के अंदर तो टीडी, ठीक है। इस तरह से आप कैप्शन डिस्प्ले करना है ऊपर तो कैप्शन, इस तरह से आप याद कर सकते हो टेबल टैग, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग आपको मैंने बता दिया कि पहले भी एकदम स्टार्टिंग में स्क्रीन पे दिखाया था मैंने आपको। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे माई लिस्ट भी देख सकते हो, एप्पल ऑरेंज बनाना, ये लिस्ट टैग के थ्रू यूज बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट यूज किया है, ठीक है। वैसे ही आप लोग अलग अलग टाइप के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, ठीक है। काम इनका यही है कि अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में कुछ दिखाना है, जिसका कुछ हेडिंग हो, उसके अंदर सब हेडिंग हो, सब हेडिंग के अंदर आपका और सब हेडिंग हो, तो उसके लिए आप ये लिस्ट टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट टैग में अगर देखोगे तो अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में आपका जो भी डेटा डिस्प्ले होगा लिस्ट के अंदर वो सर्कल के छोटा छोटा सर्कल दिखेगा या तो डिस्क दिखेगा, डार्क सर्कल दिखेगा, उसके फॉर्मेट में आपको लिस्ट दिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट में अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ टाइप सेट नहीं करते हो तो 1 2 3 के फॉर्मेट में सारे लिस्ट डिस्प्ले होंगे। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या होगा, सेम यहाँ पे डीएल होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ओपन कर दिया, यहाँ पे हमने डीटी डाल दिया, मतलब उसका टाइटल ऐड कर दिया लिस्ट का, और डेटा डेफिनेशन होगा उसका हमने डेफिनेशन ऐड कर दिया। मतलब टाइटल आपका बोल्ड में दिखेगा और डेफिनेशन जो है उसका लाइट में दिखेगा, बट आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिखेंगी प्रॉपर फॉर्मेट। ये हो गया लिस्ट टैग। लिस्ट टैग कितने होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। बट नाउडेज हम लोग मोस्टली अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट ही यूज करते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत कम यूज होता है आज के टाइम में, ठीक है। बट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है चीज, ठीक है। ये था, अभी हमने सब पूरा मतलब आपके सिलेबस में मोस्टली जो जो टैग्स यूज हुए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हुए यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाता है, यहाँ पे वीवी स्क्रिप्ट मतलब एक तरह का स्क्रिप्टिंग है जिसके थ्रू आप इवेंट परफॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन का फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म आ रहा है ना, इवेंट परफॉर्म, बट यहाँ पे साइन इन करने के बाद इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। तो इस ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज होता है, एक वीबी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में, उसकी जगह पे आप जावा स्क्रिप्ट भी या जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, जेक्वेरी भी यूज कर सकते हो। तो वीबी स्क्रिप्ट है बहुत स्मॉल, बट आपको प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो मैं जब भी आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम कराऊंगा वीबी स्क्रिप्ट, तो उसमें मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूंगा, बहुत ही सिंपल है। बट आपको समझ गया वीबी स्क्रिप्ट करता क्या है, इवेंट परफॉर्म करने के, जो भी इवेंट हमको परफॉर्म करना है आपके वेबसाइट पे, वेब पेज पे, लाइक लॉगिन करना, साइन इन करना, उसके लिए हम लोग वीबी यूज कर सकते हैं। वो एचटीएमएल से हम लोग कभी भी इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। एचटीएमएल टैग से सिर्फ हम लोग कंटेंट डिस्प्ले करा सकते हैं वेब ब्राउजर पे, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया। वेलकम बैक टू द एचटीएमएल ट्यूटोरियल गाइस। तो अभी हम लोग एचटीएमएल का मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, एचटीएमएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एचटीएमएल टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट, टेबल्स, ये सब का एक आइडिया दे दिया, ये सब टैग क्या करते हैं। तो अभी वही सब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एचटीएमएल कोड रन करने के लिए आप कोई भी एक एडिटर यूज कर सकते हो। एडिटर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हो, सबलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, किसी में भी। बस उसका जब आप फाइल को सेव करोगे तो डॉट एचटीएमएल या डॉट एचटीएम से सेव होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो एडिटर यूज करने वाला हूँ, मैं वीएस कोड यूज करूंगा, वीएस कोड, ठीक है। तो आपको वीएस कोड कोई विंडोज़ के लिए यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है, गूगल पे आपको वीएस कोड डालोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ है, तो ऑटोमेटिकली इसने विंडोज़ डिटेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपका वीएस कोड सिंपली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इस बहुत ईजी है इंस्टॉलेशन। वीएस कोड इंस्टॉल होने के बाद हम लोग यहाँ पे वीएस कोड में आ गए। ये वीएस कोड का व्यू है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल का फोल्डर बना लिया है जहाँ पे हम लोग एचटीएमएल प्रैक्टिकल करके देखेंगे सारे टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, एक फाइल बना लेता हूँ, index.html,
अभी मैंने index.html फाइल बना दिया, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करने के लिए यहाँ पे ट्राई करता हूँ, सपोज मैंने ये फाइल किधर बनाया, HTML फोल्डर के अंदर। मेरा HTML फोल्डर कहाँ है, इस फोल्डर में, ये देखो यहाँ पे है। इसमें देखो index.html फाइल बनाई थी। इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ करूँगा। ओपन विथ में क्या यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम। आप इसमें से कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी रन करना है। तो मैं इसको कहाँ पे रन कर रहा हूँ, गूगल क्रोम में रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, देखो अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी टैग लिखना चालू नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एक टैग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। यहाँ पे अपने एडिटर में जाते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक डॉक टाइप होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लिख के एंटर मारता हूँ, ये देखो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, VS कोड ने आपका एक काम कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट ये आपको लिखना है, तो हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे ऑटोमेटेड जनरेटेड ये HTML। हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे टैग लिखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किससे कर सकते हैं, ये HTML का रूट नोड क्या होता है, डॉक टाइप। तो यहाँ पे डॉक टाइप लिखा। ठीक है, उसके बाद HTML स्टार्ट किससे होता है, पेज HTML टैग से। HTML टैग क्या है, आपका रूट नोड रूट टैग है, इसके अंदर ही सारे टैग आते हैं। इसके अंदर क्या आता है, हेड। हेड टैग मैंने आप लोगों को बताया था किस पर्पज से यूज होता है, जितना भी आपका मेटा कैरेक्टर्स होता है, मतलब जो भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दिखाना चाहते हो, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन पे ब्राउजर पे वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करना चाहते, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है, आप उस कंटेंट के थ्रू अपने वेबसाइट को सर्च कराना चाहते हैं। मतलब आपको स्क्रीन पे ब्राउजर पे, मतलब जब भी हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करें, आपके वेबसाइट रिलेटेड कुछ भी सर्च करें, तो आपका वेबसाइट सर्च लिस्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मेटा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। या फिर आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आपका वेब पेज जो है मोबाइल में भी चले, डेस्कटॉप पे भी चले, और किसी भी डिवाइस में इजिली चले, मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो। चाहे तो मैं उसको कितना भी छोटा कर दूँ, बड़ा कर दूँ, बट आपके कंटेंट एकदम प्रॉपर दिखने चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोग हेडर टैग में ऐड कर सकते हैं, मेटा टैग के अंदर। ठीक है, बट वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, बट उसका इफेक्ट आपके वेब पेज में दिखेगा। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं हम लोग, क्या यूज़ करते हैं, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, टाइटल यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे टाइटल टैग डाला, ये देखो इसको क्लोज किया, स्टार्ट हुआ ओपन ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे, माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखोगे तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। मैं इसको अभी वापस रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो टाइटल में आ गया, माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, बट अभी भी आपका मेन ब्राउजर पे कुछ भी कंटेंट नहीं दिख रहा है, एकदम वाइट दिख रहा है, ब्लैंक है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बॉडी टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हेडर के हेड टैग के नीचे होगा और HTML टैग के ऊपर, क्लोजिंग से ऊपर। ठीक है, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बहुत याद रखना है। बॉडी टैग हो गया। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमने HTML टैग यूज़ किया, आप देखोगे तो मैंने सारे टैग लोअर केस में लिखे हैं। बट आपका जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब आप इसको लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो, या लोअर और अपर केस मिक्स करके लिखो। अगर मैं यहाँ पे टाइटल का T कैपिटल कर देता हूँ सपोज, ठीक है, ये T कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो भी आपका HTML जो है ये चलेगा। या फिर मैं पूरा कैपिटल कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी मेरा, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो भी देखो माय फर्स्ट दिख रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल दिख रहा है। तो HTML जो है वो बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमेशा आप लोग क्या यूज़ करोगे, लोअर केस ही यूज़ करोगे, क्योंकि ये रीडेबिलिटी इससे बढ़ती है। कल जाके आपका वेबसाइट इतना छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे टैग यूज़ करने पड़ते हैं। तो रीडेबिलिटी पर्पज से आपको हमेशा लोअर केस ही यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी टैग में हम लोग कुछ डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टैग में मैं पहले लिख लेता हूँ माई कंटेंट गोज हियर। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया, सेव किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको वापस रन करता हूँ,
ये देखो अभी तक ये ब्लैंक दिख रहा था, मगर यहाँ पे देखो मैंने तो जो भी कंटेंट डाला कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया बराबर। तो इस तरह से जो भी बॉडी टैग के अंदर लिखोगे आपका ये वेब पेज पे वो डिस्प्ले होगा कंटेंट, ठीक है। सो वेब पेज पे आपको जो भी डिस्प्ले कराना होता है वो किसके अंदर होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया, इसमें कोई बॉडी ये नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। अभी इसी माई कंटेंट गोज हियर को यहाँ पे मैं निकाल के एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। पैराग्राफ टैग स्टार्ट होता है पी से, देखो इसका ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। तो हमेशा आपको टैग को प्रॉपर क्लोज करना है और कंटेंट इसके बीच में आएगा। दिस इज माई पैरा पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करूँगा, देखो अभी ये पैराग्राफ टैग इसमें अप्लाई हो गया। ये देखो इसका व्यू और दोनों में कंपेयर करोगे तो देखो ये थोड़ा नीचे होगा, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पैराग्राफ टैग। अभी इस टैग को अगर मुझे बोल्ड करना है, ये बोल्ड करना मतलब थोड़ा डार्क दिखाना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, बोल्ड टैग यूज़ कर सकता हूँ। बोल्ड, ये क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ये सब टैग यूज होते हैं, ठीक है। बोल्ड टैग, बोल्ड टैग आ गया। ये ओपनिंग क्लोजिंग आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखो बोल्ड हो गया ना आपका पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, बोल्ड टैग। उसी तरह से अगर मैं बोल्ड को इटैलिक कर दूँ, आई कर दूँ या एम्फेसिस कर दूँ, उसके अकॉर्डिंगली उसको उस टेक्स्ट को डेकोरेशन प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आई कर दिया तो यहाँ भी आई करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये देखो हो गया ना, इटैलिक फॉर्मेट में हो गया ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये तो पैराग्राफ हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक टैग हो गया, बेसिक टैग हमने यहाँ पे देख लिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें HTML में हेडर हेडर हेड टाइटल क्या होता है वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। अगर अब उसके बाद मैं आपको ब्रेक टैग बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ले लिया, ABC XYZ PQR, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। बट मुझे ब्राउजर पे भी सेम एक लाइन की 1 by 1 दिखाना है, मतलब एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन, दूसरी लाइन के नीचे तीसरा लाइन, ऐसे दिखाना है। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ABCD XYZ देख रहे हो आप, एक ही लाइन में दिख रहा है बराबर। बट मुझे तीनों को ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेक टैग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ब्रेक टैग। यहाँ पे क्या डालूंगा, ब्रेक टैग। अब देखो ब्रेक टैग में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ब्रेक टैग में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। एक सिंगल टैग है एक। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ABC एक नीचे आ गया। आपने एक चीज अगर देखा होगा, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग डाला, उसके नीचे मैंने ABC डाला, बट वहाँ पे मैंने पैराग्राफ के नीचे ब्रेक टैग नहीं डाला था, फिर भी आपका ABC ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पैराग्राफ जो टैग है आपका, आपको दो टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं, टैग होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो जो इनलाइन ब्लॉक होते हैं वो सेम लाइन में डिस्प्ले होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं वो किस में डिस्प्ले होते हैं आपके, ऑटोमेटिकली ब्लॉक टाइप जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कराता है कंटेंट को, ठीक है। क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका जो भी वेब पेज का साइज होता है पूरा का पूरा विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके लिए बाकी कंटेंट उसके बाद जो भी लिखे जाते हैं नेक्स्ट लाइन में आता है। बट जो इनलाइन होता है, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अपने साइज के हिसाब, सपोज ABC का जो भी साइज है उसके हिसाब से ही उतना ही साइज लेता है, ठीक है। अगर मैंने ब्रेक टैग नहीं डाला होता तो वो आपको एक ही लाइन में दिख रहा था, उसने उतना ही साइज लिया, विड्थ उतना ही लिया स्क्रीन का, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक और आपको याद रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका,
ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सा टैग देखते हैं, ब्रेक टैग हो गया। अभी ब्रेक टैग में निकाल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आपको समझ गया। हम्म, इसको निकाल के अभी नए टैग पे जाते हैं हम लोग, थोड़ा कलर वलर करते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट समझ गया। एट्रीब्यूट्स भी मैंने आप लोग को बताया था। एट्रीब्यूट्स में जैसे बॉडी टैग है, इसमें अगर मुझे एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है तो स्पेस डालूंगा, क्योंकि एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हम हमेशा आपके एलिमेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए। एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को, टैग को डेकोरेट करता है, हेल्प करता है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे अगर मैंने बैकग्राउंड डाला सपोज, ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस किया। अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज लेता है, एक मिनट, सॉरी, बैकग्राउंड क्या आपका इमेज लेता है। यहाँ पे अगर मैं बीजी कलर डालता हूँ, ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, बॉडी बीजी कलर, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ वापस। ये देखो, आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे बीजी कलर क्या है, आपका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, एक नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। तो जो भी एट्रीब्यूट हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें प्रॉपर्टी होता है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। बीजी कलर आपकी एक नेम, एट्रीब्यूट नेम है, और रेड क्या है, उसकी वैल्यू। वैल्यू आप हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, जो भी है। उसी तरह इसमें बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड बेसिकली अगर आपको इमेज वगैरह सेट करना है अपने बैकग्राउंड में तो उसके लिए यूज होता है। हाइट, विड्थ होता है, अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको, चलो ग्रीन कर देते हैं, रेड बहुत ज़्यादा हुआ है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ वापस। ये देखो ग्रीन हो गया बैकग्राउंड कलर। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, पैराग्राफ टैग देख लिया, बॉडी टैग देख लिया, एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो समझ लिया, बीजी कलर का, ब्रेक टैग देख लिया। अब सपोज मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा, एक इसको पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेता हूँ, पैराग्राफ, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, एक मिनट, टी टाइटल, ठीक है। और टाइटल के नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये एच आर टैग यूज कर सकता हूँ। एच आर टैग यूज किया। एच आर टैग भी सिंगल लाइन टैग, सिंगल टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब मैं अगर रन करता हूँ तो देखो एक टाइटल टेक्स्ट आएगा, उसमें एक हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन आ जाएगा, ये देखो आया। बट ये टाइटल का अगर आप कलर देखोगे तो ब्लैक दिख रहा है, तो इसका कलर अगर हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ टैग को एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, या टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं। अलाइन में मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, सेंटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर डाला, कंट्रोल एस किया, ये मेरा टाइटल अभी देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखो मेरा टाइटल सेंटर में आ गया ना। उसी तरह से अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें। सेम, ये एच आर टैग जो होता है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग जो होता है, इसको हॉरिजॉन्टल रूल भी बोलते हैं। इसमें भी हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। सेम, अभी हम लोग अगर नेक्स्ट टैग देखें, वहां पे एक मार्क्यू टैग होता है, ठीक है। मार्क्यू टैग मतलब, मार्क्यू टैग, अगर स्क्रीन पे आपको कुछ रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मार्क्यू टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्क्यू टैग है। यहाँ पे कहीं कहीं पे कोई कोई ब्राउजर एम ए आर क्यू सपोर्ट करता है, किसी किसी में प्रॉपर मार्क्यू आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे डिस्प्ले मार्क्यू, ठीक है, ये देखो मार्क्यू बिहेवियर डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है।
ये जो टैग है आपका डिस्प्ले मार्क्यू टैग, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखोगे तो, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मार्क्यू डिस्प्ले है, बट ये मूव नहीं हो रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्राउजर जो है अभी मार्क्यू सिंटेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्या लिखना पड़ेगा, पूरा मार्क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्यू यहाँ पे भी लिखना है, MARK मार्क्यू, MARK। अगर ये प्रॉपर रहेगा तो आपका ये जो टेक्स्ट है रोटेट होगा, नहीं है बराबर क्योंकि इसने लिया नहीं, मे भी स्पेलिंग। यहाँ पे अगर मैं मार्क्यू टैग डालता हूँ, ठीक है, ये देखो मार्क्यू, यहाँ पे बिहेवियर उसका सेट कर सकते हो, डायरेक्शन सेट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट कैसा बिहेवियर रहेगा। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं डालते, तो ये देखो ये राइट सिंटेक्स है मार्क्यू का। यहाँ पे रियल मार्क्यू, ठीक है, रियल मार्क्यू टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखो ये देखो मूव होना चालू हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू लेफ्ट साइड जा रहा है ना, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव रहा है। इसको आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मार्केट थोड़ा एनिमेशन आ गया ना ब्राउजर पे आपके, ठीक है। अब इसका हम लोग एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन थोड़ा अलग अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, ब्राउन इसने रेड कंसीडर करे, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूरे बॉडी का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो उसका टेक्स्ट कलर का भी एक होता है, टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्यू टैग क्या करता है। मार्क्यू टैग का हमने देख लिया अभी तक, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको दिखाया। वैसे ही हेडर टैग होते हैं, हेडर टैग। अभी हेडर टैग यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, हेडर टैग क्या होते हैं, जो HTML प्रोवाइड करता है उससे बाय डिफ़ॉल्ट आप फॉन्ट साइज एक डिसाइड करता है HTML, जिसमें H1 to H6 के हेडर टैग होते हैं। तो उसमें आप डायरेक्टली H1 H2 H2 टैग किसी भी टेक्स्ट को अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से उसको फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाता है, डार्क रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी हेडर टैग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हेडर टैग के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे H1 इसको हेडिंग 1 कर देते हैं, इस पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसमें ये 6 तक पूरा ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हेडर टैग क्या करता है। बेसिकली ये फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, मतलब आपका आपके जो कंटेंट है, हेडिंग 1 जो है कंटेंट को साइज फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हेड 1 में H1 मतलब सबसे बड़ा, H2 मतलब उससे छोटा, अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। ये भी ब्लॉक टाइप है, ब्लॉक टाइप कंटेंट है, तो इसमें भी आपका नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा हेड 1 हेड 2। आपको भी ए बी H2 करना पड़ेगा, H2 H3 H3, ठीक है, H4 4। इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस टैग से आपका ओपन हो रहा है उसी टैग से आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है।
S5। यहाँ पे कंटेंट में मैंने जो हेडिंग 1 2 3 4 5 डाला है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। S6, S6, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये देखो, हेडिंग 1 जो है H1 टैग सबसे बड़ा है, उसके बाद S2 S3 S4 S4 S5 S6 सबसे छोटा है, स्मॉल फॉन्ट साइज है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है H1। ये हो गया आपका हेडर टैग हो गया, ठीक है। अभी इसके नीचे हम लोग ये 4 टैग डाल देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। ये देखो, एक और HR टैग यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने येलो कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर दिखे स्क्रीन पे, ठीक है। ये हो गए आपके H1 टैग, हो गए ब्राउन टैग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग हम लोग देखेंगे, इमेज टैग देखते हैं। फॉन्ट साइज रिलेटेड फॉन्ट में और भी टैग यूज होते हैं, मतलब आपके जो टेक्स्ट है फॉन्ट रिलेटेड, फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब यूज कर सकते हो। बोल्ड इटैलिक तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे ही बहुत सारे टैग होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ सब, ताकि आपको प्रॉपर दिखे स्क्रीन पे, ठीक है। उसकी उसी तरह फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करके 2 टैग होते हैं। वो बेसिकली यूज होते हैं जब आप कोई भी HTML फार्मूला कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड फार्मूला लिख रहे हो। उसमें आपको क्या करना है कि कभी भी हम लोग H2O लिखते हैं तो 2 नीचे रहता है, O ऊपर रहता है। तो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा उस टाइम पे यूज होता है। उस टाइप के अगर टेक्स्ट को आपको अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है, तब आप सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखो, ठीक है, H, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब यहाँ पे 2 ओ, इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अभी देखो, देखो ये H2 आ गया लिख के प्रॉपर, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अभी सपोज ऊपर अपने को कुछ चाहिए, स्क्वायर करना है, ठीक है, एक्स सुपर स्क्रिप्ट एक्स SUP सब सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये देखिए, तो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आप समझ गए रहोगे। उसी तरह अगर आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो यू टैग यूज कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट साइज बिग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट टैग बताऊं तो आपको ड्यू टैग होता है। ड्यू टैग क्या होता है, सेक्शन, आपके कंटेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है तो आप ड्यू टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टैग है वही आपको बता रहा हूँ, जो आपको एक्चुअल में काम आएगा डेली लाइफ में। अगर आप वेब पेज अपना खुद का बनाने जा रहे हो डेली, मोस्टली जो मोस्ट यूजफुल होते हैं टैग, उसी वही टैग बता रहा हूँ। बाकी ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे टैग है, लाखों में। तो आपको अलग अलग टैग रीड करने पड़ेंगे, उसको यूज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझेगा, ठीक है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट टैग देख लेते हैं हम लोग इसमें, इमेज टैग देख लेते हैं। अगर ब्राउजर पे आपको इमेज ऐड करना है तो आपको क्या करना है, इमेज टैग यूज़ करना है, IMG, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है। IMG में जो एट्रीब्यूट होता है SRC, क्या होता है कि आपको इमेज का सोर्स यहाँ पे डालना है। इमेज सोर्स डालने के लिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखो, टेस्ट टेस्ट.jpg डाल दिया, मैंने पहले से डाला है। और इमेज टैग में देखो क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिंगल टैग होता है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसमें टाइटल होता है टैग, हाइट विड्थ होता है, ठीक है।
अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाइट आपका हाइट बढ़ाने के लिए, विड्थ आपका विड्थ इंक्रीज करने के लिए। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके रन कर देता हूँ। देखो अभी आपको वेबसाइट पे एक इमेज दिखना चाहिए, दिखा? अच्छा लग रहा है ना अभी? इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें ऐड करके अपने वेब पेज बना सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमको लिंक करना है किसी चीज़ को, ठीक है, इमेज के क्लिक पे लिंक कराना है तो हम लोग लिंक भी करा सकते हैं। तो लिंक कराने से पहले उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, एंकर टैग क्या होता है, इमेज पे नहीं, पहले हम एंकर टैग देख लेते हैं। एंकर टैग होता है एक ए, ठीक है, इसमें क्लोजिंग होता है, इसमें एचरेफ डालना है। एचरेफ मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, मतलब कौन से लिंक पे आपको रीडायरेक्ट करना है अपने पेज को, ठीक है, वो आपको यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा। यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे डाल दिया ओपन गूगल, ओपन गूगल, ठीक है, ओपन गूगल डाल दिया। यहाँ पे एचरेफ में मैंने क्या डाल दिया, www.google.com, ठीक है। चलो अभी इसको रन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग, लिंक करना है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। ये टैग, उसमें क्या रेफरेंस फाइल डालना पड़ता है। यहाँ पे इसमें भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। सपोज इसको आपको ओपन कराना है न्यू, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ओपन गूगल पे तो न्यू टैब में ओपन करना है कि सेम टैब में ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टारगेट, टारगेट टैग यूज होता है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसमें अलग अलग ये होता है, जैसे कि आप अगर किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो उस पर क्लिक करने के बाद उसका कलर अलग होता है, उस पर विजिट करके आते हो तो उसका कलर अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह लिंक के भी अलग अलग एट्रीब्यूट, लिंक होता है, और ए लिंक होता है मतलब एक्टिव लिंक, तो उसका कलर क्या चेंज करना है। वी लिंक होता है, विजिटेड लिंक, उसका क्या कलर करना है विजिट करने के बाद। तो इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हो एंकर टैग में कलर चेंज करने के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। आप देखते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग ये करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करके इसको रन करता हूँ। ये देखो ओपन गूगल पे क्लिक करो, हाँ नहीं लिया क्योंकि मैंने टारगेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको टारगेट को निकाल दूंगा, कंट्रोल एस कर देता हूँ, वापस रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस रन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो यू योर फाइल कुडंट बी एक्सेस, क्योंकि मेरा जो google.com है अगर देखोगे तो सेम फाइल में ले रहा है, इसीलिए वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको google.com कर दूँ तो, मगर लिंकिंग आपको समझ गया ना ये कैसे लिंक करना है, google.com या फिर YSR Academy अगर कर दो तो, क्योंकि गूगल अलाउड नहीं कर रहा है यहाँ से लोकल से आपके ब्राउज़र पे हिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं, रुको एक काम करता हूँ आपको दिखाता हूँ, गूगल, ठीक है, देखो गूगल मेरा यहाँ पे चल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए गूगल ओपन नहीं हो रहा है। आपको समझ गया, इसलिए मैं यहाँ पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ ना तो मेरा नेट, अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे आपको सिंपली गूगल ओपन हो जाता था यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ गया। उसी तरह आप इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल को लिंक किया, आप अपने मल्टीपल HTML फाइल बना के उसको भी लिंक कर सकते हो। तो उस पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर HTML फाइल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंकर टैग समझ गया, इमेज टैग समझ गया, इमेज डिस्प्ले करने के लिए सब में एट्रीब्यूट समझ गए, एंकर टैग के और इमेज के हाइट विड्थ बेसिक जो यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी चलो लिस्ट टैग देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन वगैरह बनाने के लिए अपने वेबसाइट में। और आपको कुछ लिस्टिंग दिखाना है, जैसे नंबर ऑफ रोड्स, नंबर ऑफ नंबर्स दिखाने हैं, लिस्ट डाउन करना है, टेबल लिस्ट बनाना है, जैसे बुक में कंटेंट होते हैं हर एक चैप्टर के, उसको दिखाना है तो लिस्ट उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक किया H1 टैग यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे
मैंने क्या डाला, फ्लावर्स, फ्लावर्स डाला, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट टैग यूज़ करूँगा। लिस्ट टैग में कितने टाइप के लिस्ट टैग होते हैं, दो टाइप के, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्कल डिस्क के फॉर्म में लिस्टिंग होता है, मतलब उसमें नंबर्स या कोई भी मतलब काउंटिंग वाले नंबर्स नहीं होते, ABCD नहीं होता, रोमन नंबर नहीं होता अनऑर्डर लिस्ट में। तो अनऑर्डर लिस्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओपन कर लिया। इसमें अगर जितने भी लिस्ट ऐड करने हैं आपको, उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लावर्स मैं यहाँ पे अलग अलग डाल देता हूँ। फ्लावर्स के आप नाम बता सकते हो क्या क्या होते हैं, रोज, ठीक है। एक और लिस्ट टैग ले लेता हूँ, आपने तो बताया नहीं फ्लावर का नाम, मैं ही अपने आप से ले लेता हूँ, लिस्ट रोज, ठीक है। और फ्लावर के नाम बताओ यार कोई, सनफ्लावर, सनफ्लावर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखो रोज और ये स्क्रीन पे दिखेगा, ये देखो फ्लावर्स में रोज सनफ्लावर्स आपको दिख गया। या अनऑर्डर लिस्ट में दिखा, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट डिस्क दिख रहा है। इसको अगर हमको चेंज करना है टाइप, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट में उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग टाइप एट्रीब्यूट उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप में आप क्या कर सकते हो, सर्कल, ऐसे टाइप कर सकते हो, ठीक है। इसका जो है, जो आपको लिस्ट दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, ये देखो सर्कल फॉर्म में आ गया लिस्टिंग। वैसे ही ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, वैसे ही सेम ऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, OL से होता है, OL, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिस्ट डालता हूँ, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में भी आप टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में भी आपको लिस्ट यूज करना है तो लिस्ट टैग यूज कर सकता हूँ मैं। लिस्ट मतलब जो भी कंटेंट दिखाने हैं उसके लिए आपको लिस्ट टैग तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, तो बाय डिफॉल्ट देखो नंबर्स में आपका लिस्टिंग होगा ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ H1 टैग के अंदर। बहुत मज़ेदार है दोस्तों, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको मज़ा आएगा। वेबसाइट वेब पेज बनाने में मज़ा आएगा, आप खुद को अच्छा लगेगा, हाँ मैंने खुद का अपना वेब पेज बनाया, ठीक है। मैं तो बस आपको टैग के एग्जांपल बता रहा हूँ उसका यूज़ क्या है, बट एक्चुअल में सारे टैग यूज़ करके आपको एक पेज बनाना है यूज़ करके, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, ये देखो 1 2 आया, इसमें देखो बाय डिफॉल्ट क्या है 1 2 लिख के आया ना, नंबरिंग इसका जो लिस्टिंग हुआ, तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर। और नेस्टेड लिस्ट भी होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को, तो उसको नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं। और ये लिस्ट के अंदर भी, जो ये लिस्ट टैग यूज़ किया है हमने यहाँ, इसके अंदर भी हम लोग चाहे तो 1 के अंदर भी हम लोग लिस्टिंग यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ओपन करके इसके अंदर लिस्टिंग डाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, नेस्ट 1, ठीक है। अगर इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करके रन करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देखो 1 के अंदर नेक्स्ट 1 आ गया, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्टिंग। तो आई होप आपको ये समझ गया ऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या है, उससे क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या है। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब यूज़ करके अपने आपको खुद को अपना वेब पेज बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, लिस्ट हो गया, इमेजेस हो गए, फॉन्ट स्टाइल टैग हो गए, हमने देख लिए बहुत सारे में, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बिग फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट हमने देख लिया, मार्क्यू टैग देख लिया, ब्रेक टैग देख लिया, अंडरलाइन टैग देख लिया टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए। अभी चलो हम लोग टेबल टैग देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में कोई डेटा स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब वेब पेजेस पे डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेबल टैग यूज़ करते हैं। टेबल टैग में भी आपके बहुत सारे अलग अलग टैग होते, मतलब
टेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स तो आपके सब में होते हैं, बॉर्डर देना है टेबल को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट उसमें टेबल टाइप में आपके कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे ए नहीं था, ठीक है, मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो भी उसने ले लिया, ठीक है। अभी हम लोग टेबल टैग देखते हैं। तो टेबल टैग अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक टेबल टेबल फॉर्मेट में कुछ दिखाना है, यहाँ पे मैंने टेबल टैग लिया, क्लोज किया। तो टेबल में क्या क्या होता है, कैप्शन होता है सब। अब यहाँ पे कैप्शन लिया, कैप्शन में मैंने टेबल कैप्शन डाला, टेबल कैप्शन, ठीक है। उसके बाद टेबल हेडिंग होता है, टेबल रो होता है, टेबल डेटा होता है, ठीक है, टी बॉडी होता है, ऐसे अलग अलग टैग होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल रो लेता हूँ, ठीक है, टेबल रो टी आर लिया, टेबल रो। टेबल रो मतलब आपका जो टेबल डिस्प्ले होता है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं ना, तो एक रो में कितने डेटा रखना है, तो उसमें उसको हम लोग किस में डालते हैं, टेबल टीडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब टीडी में मैंने सपोज 1 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, ऐसा टेबल डेटा। एक और रो ले लेता हूँ मैं, ठीक है, टेबल रो। इसमें भी मैं कॉलम में इसमें नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे TD1, TD2, ठीक है। ये हो गए टेबल के मोस्ट कॉमन यूज होने वाले टेबल डेटा, टेबल रो। ये आपका एक टेबल बन गया है जिसका कैप्शन है टेबल कैप्शन, उसमें 2 रो है, एक 2 रो है, उसमें 2 कॉलम है, ठीक है। अभी जब हम लोग स्क्रीन पे रन करेंगे तो आपको दिखेगा। इसी के साथ टेबल के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, लाइक बॉर्डर दे सकते हैं, 1 हाइट विड्थ, हाइट होता है, ठीक है, हाइट होता है, विड्थ होता है, विड्थ होता है, तो टेबल का हाइट विड्थ कितना सेट करना है आप वो सब सेट कर सकते हो। इसी तरह टेबल रो के भी आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर है पर्टिकुलर रो का, वो सब चेंज कर सकते हो, क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हो इसके अंदर। ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग टेबल रो के। टेबल डेटा में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा का कलर चेंज करना है तो उसका भी चेंज कर सकते हो एट्रीब्यूट फॉन्ट प्रोवाइड करके, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टाइप में। फिलहाल इसको हम लोग रन करके देखते हैं, एक सिंपल, पहले आप समझो चीज़ों को क्योंकि आप एकदम बिगिनर हो अभी। ये देखो टेबल डिस्प्ले हो गया, टेबल कैप्शन देखो अपने आप उस टेबल को कैप्शन ऐड हो गया, देखो टेबल कैप्शन। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। इसमें 2 रो बने, एक 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 1 और 2 डेटा आया। यहाँ पे टेबल और टेबल डेटा हो गया। उसी तरह टेबल हेडिंग होता है, यहाँ पे अगर आपको हेडिंग डालना है तो हेडिंग डाल सकते हो, तो उसके लिए TH हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे TH टैग यूज होता है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर भी आपका टेबल डेटा होता है, तो मतलब अगर कॉलम में जो वैल्यू दिखाना है, TD हेडिंग, इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग कॉलम, हेडिंग कॉल 1, TD हेडिंग, हेडिंग कॉल 2, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S करता हूँ। अभी इसको मैं वापस रन करता हूँ, ये देखो इसको हेडिंग अपने आप प्रोवाइड हो गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, टेबल हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा क्योंकि TH को उसने क्या ले लिया, एक एक को ये ले लिया, पूरा रो ले लिया, उस रो के अंदर 2 डेटा ले लिया। तो TH के अंदर आपको हमेशा टेबल रो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो प्रॉपर लेगा आपका, ठीक है। हेडिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में ले लेता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया। उसी तरह टेबल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन करके कंसेप्ट होता है। अगर रो में आपको स्पैन डालना है, मतलब
स्किप करना है पर्टिकुलर रो, मतलब ब्लैंक करना है, तो उस टाइप उसमें आप लोग क्या यूज कर सकते हो, रो स्पैन। कॉल्स के मतलब आपको कॉलम को ये करना है, स्पैन डालना है, मतलब हाइड करना है और उस कॉलम का डेटा, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, कॉल स्पैन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होते हैं अपने टेबल टैग्स, मोस्ट कॉमन यूज। इस तरह से आप ये टेबल टैग यूज करके, रो स्पैन, कॉल स्पैन यूज करके आप बहुत ही अपने हिसाब से टाइम टेबल, अलग अलग टाइप के टेबल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप जरूर बनाइए टेबल, यूजफुल टेबल बनाइए जो आपको काम आए और आपको देखने में भी अच्छा। कॉम्प्लेक्स टेबल ड्रॉ करो, एग्जाम्पल लेके उसको ये टैग्स यूज कर करके ट्राई करो बनाने के लिए। ठीक है, ये तो टेबल टैग हो गया, मैंने आपको एक बता दिया। ये आपके सिलेबस के हिसाब से टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में और प्रैक्टिकल दोनों में ये पूछा जाता है, तो आपको टेबल टैग आना ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, टेबल टैग निकाल देता हूँ। अभी हम लोग फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन यूज होता है। फॉर्म एलिमेंट क्या होता है कि स्क्रीन, कभी कभी वेबसाइट पे या वेब पेजेस पे आप देखते हो, हम लोग को अगर कुछ अपना फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म फिल करना है, तो उसमें इनपुट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, बड़ा बॉक्स होता है, उसमें रेडियो बटन होते हैं, सबमिट बटन होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे दिखाऊँ, इनपुट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट टैग यूज़ किया, इस तरह से अलग अलग। और यहाँ पे मैंने अगर, एक मिनट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फॉर्म एलिमेंट यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेबल ले लिया, लेबल ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स ले लिया, इसको एक नेम दे दिया, नेम करके इतना अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये देखो इंटर योर नेम आया। यहाँ पे आप चाहो तो अपना इनपुट दे सकते हो, देखो यहाँ इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बट इनपुट देने के बाद आपको, हम आप लोग फॉर्म में देखते हो ना, इनपुट देने के बाद एक बटन होता है क्लिक करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबमिट बटन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, बटन, बटन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं, सबमिट। यहाँ पे नाम दे दो जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, सबमिट। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर दो, ये देखो बटन आ गया। बट अभी इसमें कुछ है नहीं, बट इस तरह से आप फॉर्म बना सकते हो, इसमें अलग अलग एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे मुझे आपका एड्रेस लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक टैग डालूंगा, एंटर योर एड्रेस करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, एक लेबल लूँगा, लेबल लिया, यहाँ पे एड्रेस लिया, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट एरिया ले सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे अभी आपका क्या आएगा, टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया ना टेक्स्ट एरिया, देखो इसका कितना बड़ा है। उसी तरह रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट क्लोज, ऑप्शन 1। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, ये देखो आपका रेडियो बटन आ गया, ऑप्शन 1। अगर दो ऑप्शन सिलेक्ट कराने हैं, रेडियो और चेक बॉक्स में ये डिफरेंस होता है कि चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, रेडियो में एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो दो रेडियो डालना है, दो दो डाल सकते हो। उसी तरह अगर आपको चेक बॉक्स ऐड करना है तो चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हो, सेम इनपुट
टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स चेक वन, ऐसे चाहे जितना आप चाहे चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हो। 2 3, ये देखो एक रेडियो बटन आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया, चेक वन, चेक टू, चेक थ्री। देखो चेक बॉक्स सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। इसको और ज़्यादा डिजाइन इसका अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये वो CSS में आता है, बट आपके सिलेबस में CSS नहीं है। तो इसका जो आपको प्रॉपर फॉर्म दिखता है, आप जो पेजेस पे हम विजिट करते हो ऑनलाइन, उसका इतना अट्रैक्टिव क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें CSS अप्लाई होता हो, इसके लिए वो बहुत ही प्रॉपर दिखता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप CSS अप्लाई करोगे, अलाइन करोगे, तो इस जो आपका फॉर्म है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगेगा। वो आता है आपके CSS में, बट आपके सिलेबस में CSS नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि CSS क्या होता है। आपको स्टाइल करने के लिए, आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जिस तरह से मेकअप लगता है, लड़कियों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेकअप लगता है या फिर अच्छे ड्रेस पहने, उसी तरह वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए CSS यूज होता है। ठीक है, CSS में भी आप क्लासेस और उसके बाद आईडी के बेसिस पे आप अलग अलग टाइप के CSS प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज, अलाइन वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब आपको इसमें HTML स्क्रिप्ट है जो कि VB स्क्रिप्ट यूज़ करना है। VB स्क्रिप्ट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, सपोज यहाँ पे मैंने फॉर्म में इनपुट डाला, उसके क्लिक पे कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, तो इवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ तो स्क्रिप्ट परफॉर्म, क्योंकि HTML से आप इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब क्लिक करने के बाद कुछ कर नहीं सकते। सपोज ये डेटा मैंने इनपुट डाला, ये सबमिट कराना है, तो यहाँ पे सबमिट के क्लिक के बाद ये डेटा रीड करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ या VB स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ। बट आप लोगों को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, VB स्क्रिप्ट। बहुत सिंपल है, वो आप अगर बुक्स में भी देखोगे तो आपको समझ जाएगा क्लिक करने के बाद। तो आपका ये इनपुट लेगा, उसको इनपुट लेने के बाद आपको जो भी कराना है करा सकते हो, ऐड करना है नंबर्स को या फिर इनपुट लेने के बाद डिस्प्ले कराना, तो वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिक मैंने एकदम प्योर HTML, बेसिक HTML और उसके इंपॉर्टेंट टैग जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस आपके सिलेबस में जो है उतने कवर किए हैं। आप एक बार ऊपर ऊपर आप अपने जितने भी टैग्स है रीड कर लीजिएगा, बट जितने टैग मैंने अभी आपको बताया, इतने टैग से आप एक वेब पेज आराम से बना सकते हो, अट्रैक्टिव वेब पेज। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप एक अट्रैक्टिव वेब पेज बनाइए ये टैग यूज़ करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है या फिर इम्प्रूवमेंट लग रहा है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव जरूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।